ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 1 मई 2020। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, जो देवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने उत्तर दिया, उसमें 4 बातें बताई। पहला है, देवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग होगा। दूसरा, उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। तीसरा, कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथा, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। आज बाबा ने मुरली में गीत सुनाया, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी यह हैं बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती हैं। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों से प्रीत हैं। विदेही एक ही हैं जिसको परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुग के रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ के रस्म रिवाज बिल्कुल अलग हैं। यहाँ कोई भी देहधारियों को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते हैं, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सब को भूल जाना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसको क्या समझाना है। सबको बताना है कि आकर वर्ल्ड के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को समझो। जिसको कोई नहीं जानते, पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है, शुरू हुई है सतयुग से। तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसीलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ तुम देखते हो वह नहीं रहेगा, विनाश हो जाएगा। तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है, तो उनमें से भी सीनरी लेकर नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इनका भी नक्शा तो है ना। और यह नई दुनिया इमर्ज हो रही है, ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बनाना चाहिए। यह तो तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले। स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे, युक्ति बताएंगे। उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छी कहा जाता है। देही अभिमानी को गुलगुल फूल कहा जाता है। अभी तुम फूल बनते हो। देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हैं। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से वैराग हैं। तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का वैराग।
हमको इस वैशाली से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इसमें अभी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफ़िकल्टी होती है, सहन करना पड़ता है। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो देवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की खराब चलन की रिपोर्ट आती हैं, यह आसुरी गुण है। इसलिए बाबा रोज समझाते हैं, अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया। बाबा कहते हैं सारी आयु में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना। न बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसे थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाबा भी क्या करें। बाबा कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना, कैसे रहम दिल हूँ फिर कालों का काल हूँ। वह पार्ट अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। अभी तुम माम एकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चले जाएंगे और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश तो होते नहीं। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसे कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। राजाएं भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए। राज्य भी हम करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझाना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं। हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं, परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो जो सारे दिन में सर्विस करते हो वह शाम को पोतामेल बताना चाहिए। उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, वह सब प्रजा बनती हैं। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं। बाकी गरीब बहुत होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं तो देवी दुनिया में भी ऐसे होंगे। राजा स्थापन होती हैं, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाई आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। देवी धर्म की राजधानी थी, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ, तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसे चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। अभी अपनी अवस्था को भी देखते रहो, कितना करेक्ट होती जाती है। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो एकदम खीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं
तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, तब तो बाप भी कुर्बान जाए। दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा ही करेंगे। यह नौकरी आदि करना, यह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज़ अपना पोतामेल निकालो, सारे दिन का फ़ायदा और नुकसान निकालो। पोतामेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज़ देखना चाहिए किसी को हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपया कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस, इसमें कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है, सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो जट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई है, कर्म इंद्रियों से यह भूल की है। बाप कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, तो अब रॉन्ग काम नहीं करना है। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तौबा तौबा क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फ़ौरन बताओ व लिखो, बाबा यह बुरा काम हुआ है तो तुम्हारा आधा माफ़ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा, क्षमा व कृपा पाए की भी नहीं होंगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं कराओ। सतगुरु के निंदक ठौर न पाए। ठौर तुमको मिलती है बहुत ऊंची। दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठौर थोड़े ही हैं। यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट हैं। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट तो होती नहीं। अगर होती भी हैं तो आजकल के लिए कहाँ 21 जन्म का सुख और कहाँ पाए पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं, धन से सुख होता है, दुख भी कितना होता है। अच्छा समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, धन भी जास्ती मिलेगा। उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं। तो बाप कितनी बातें समझाते हैं। कोई तो अच्छी रीति समझ कर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं है। तो रोज़ पोतामेल निकालो, आज क्या पाप किया, इस बात में फेल हुआ। बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं। बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता। बाबा को कितनी खुशी है। मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाबा को याद ही नहीं करते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। वह अंग्रेज़ी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है, बहुत डिफ़िकल्टी होती है। यह तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। उनके अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे हो, वह तो होते ही है सतयुग में। उसके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए, यह तुम अभी समझते हो। तो अभी तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है।
सच बोलना है, झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंड सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज़ देखकर कहेंगे चलकर देखो। समझाने वाले भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियाँ भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंच पाएगी। बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए सार हैं। उसमें पहला है, बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है। पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है। खीरखंड होकर रहना है। दूसरा है, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते, बाप की याद से विकर्म काटने हैं। निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। वरदान का डिटेल है, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी क्योंकि उनका पार्ट ही गणा दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, उसके लिए अभी ऐसे अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। आज का स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। ओम शांति।